हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ CBSE PYQ सीरीज़ 2024 का हमारा ये 31st क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, यहाँ पर देखिए एक है हमारे पास, एक 2x2 की एक मैट्रिक्स गिवन है, एंड ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के इज़। अब देखो यहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का ऑर्डर गिवन है, और उससे रिलेटेड हमको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारा एक वेरिएबल क्या है, के है। कह रहा है कि उसकी वैल्यू बताओ के की। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो, सबसे पहली बात, ये आपका क्वेश्चन कैसा है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपका ये 1 मार्क में आया हुआ है। अब देखिए जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, गिवन है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, और ये गिवन हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो हमको देखो इस इक्वेशन में अगर हमको पुट करना है ना, तो हमको निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब हमारे पास मौजूद ही है, ए हमारे पास है और आई भी हमको पता होता है क्या होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है कि ए इंटू ए कर दीजिए आप, तो हमारे पास ए स्क्वायर निकल आएगा। तो ए क्या है हमारे पास, क्या है, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो मैंने यहाँ पर ए रख दिया। फिर से अगेन यहाँ पर ए को रख दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब तो मल्टीप्लाई करना जानते ही होंगे आप, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 3 सॉरी 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 प्लस 9 हो गया। ठीक है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 4 12, यानी कि 3 प्लस 12 आ गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 3 प्लस 12 आ गया। फिर उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। ये हमारे पास ए स्क्वायर निकल के आएगा कितना, ये देखिए हमारे पास ए स्क्वायर निकल के आएगा 10 15 15 25। ये अपन के पास ए स्क्वायर निकल के आ चुका है। अब देखिए सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, माइनस के को बाहर रखा, ए की वैल्यू पुट कर दी, मैंने यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 5i। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आई लिया है ना, वो हमने 2x2 ऑर्डर कर लिया है। क्यों 2x2 ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर हमको मैट्रिक्स गिवन है ना, जितने भी हमको यहाँ पर मैट्रिक्स दिख रही हैं वो सारी की सारी 2x2 ऑर्डर की ही दिख रही हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2x2 लिया है। अगर यहाँ मान लीजिए कि ए जो होता है ना वो 3x3 का होता या 4x4 का होता, तो मैं यहाँ पर उसी हिसाब से मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेता, यानी उस हिसाब से मैं आई को लेता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2x2 ऑर्डर की दी मैंने, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की ही आई मैट्रिक्स ली है मैंने। तो यहाँ पर मैंने 5 और यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर जो गिवन है ना 0, ये आपका 0 नहीं है, ये आपका एक नल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स की इक्वेशन लिखी होती है ना और वो बराबर में अगर 0 दिया होता है तो वो आपका 0 नहीं होता, वो एक नल मैट्रिक्स होता है। नल का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। अब यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की हम लोग नल मैट्रिक्स लें। तो सिंपल, जैसे मैंने आपको आई के लिए बताया कि आई क्या होता है कि जब सारी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर में गिवन होती हैं उसी ऑर्डर में हम लोग आई को लेते हैं, और उसी प्रकार से क्या होगा कि जिस ऑर्डर में हमको सारी मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर में क्या लेंगे हम लोग, नल मैट्रिक्स को लेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया आपका 2x2 ऑर्डर की मैंने नल मैट्रिक्स यहाँ पर ले ली। ठीक है, बस सिंपली अब इसको सॉल्व करना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एज इट इज़ मैंने यहीं पर रख दिया। अब देखो जो के है ना, के ये क्या आपका कोई स्केलर नंबर है या कुछ भी कह लो आप, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या होगा यहाँ पर कि ये सारे के सारे एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, रूल होता है कि जब भी कोई भी एक नंबर या कोई भी एक रियल नंबर या कोई भी एक संख्या या कोई भी एक स्केलर अगर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में कि एक पर्टिकुलर रो में ही मल्टीप्लाई होता है या तो एक पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए के इंटू 1 के इंटू 3 3 के इंटू 3 3 के इंटू 4 4 के, यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से यहाँ 5 होगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0 और 5 1 ज़ा 5।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ अब देखो जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है ना, देखो यहाँ पर सभी का ऑर्डर कितना है, 2x2 का ऑर्डर है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में मैट्रिक्स है, ये माइनस में है, ये माइनस में है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, अगर उनको हमको ऐड करना है या माइनस करना है तो क्या करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग जो है क्या कर देते हैं, या तो ऐड कर देते हैं या तो माइनस कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो है मैट्रिक्स का साइन क्या है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया +10। ये के वाला जो है ना, ये क्या है माइनस में, तो यहाँ माइनस किया जाएगा। ये 5 क्या है, तो ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग, ये तीनों के आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो ये प्लस में तो मैंने प्लस में रखा, ये माइनस में तो मैंने माइनस में रखा, ये माइनस में तो मैंने माइनस में रखा, यानी कि 10 - k - 5 हो गया। ओके, क्लियर है इतना आपको? ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है। तो +15 -3k और माइनस में 0, ये हो गया। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है। तो +15 -3k और -0, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है और ये करस्पॉन्डिंग है। तो 25 -4k, ठीक है, और माइनस में 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास नल मैट्रिक्स है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिक्सेस। जब भी क्या होता है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं, कह लो कि जब दो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूँ, ये वाला जो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, यानी कि 10 - k - 5 बराबर 0। ठीक है। अगर मैं दूसरे एलिमेंट की बात करूँ, 15 - 3k - 0 इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 की निकाल के देखी है। तो यहाँ पर देखो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या है, k की वैल्यू 5 आएगी। इसको भी सॉल्व करना कितने, k की वैल्यू कितने की 5 आ गई। यानी कि यहाँ से आप इनको भी निकालोगे ना, इन दोनों को, तब भी k की वैल्यू 5 आएगी। यानी कि यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो आपकी एक सिंगल वैल्यू ही रहेगी k की। यहाँ पर सिर्फ k की वैल्यू एक ही रहेगी जो कि 5 रहेगी। ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग किस ऑप्शन में k की वैल्यू 5 गिवन है। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर विजिबल है। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। और साथ साथ में हम क्वेश्चंस को अपने आप से भी सॉल्व करते रहें, लगातार आप पढ़ाई को अपनी बूस्ट करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।